पर चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है डियर फ्रेंड्स मेरा और मेरी जो ये कम्युनिटी मैंने बिल्ड करी है DDL से, दीपालिस डिजिटल लाइफ कोचिंग कम्युनिटी, उसका सिंपल एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्प्रेडिंग इनर प्योरिटी टू द आउटर वर्ल्ड। आई बिलीव इनर प्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटर वर्ल्ड। कितने लोग ये बात को मानते हैं कि इनर प्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? If you believe, just again show your thumbs up, dear friends. And thank you so much who has already done. Priyanka, Karuna, okay. Sunny believe that inner purity is more important. Thank you for that. And please fill the form meanwhile and come back. And please join this program because now we have, हम ये complete session chapter 2 यहाँ पर साथ में शुरू करने वाले हैं। जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, लेट मी टेल यू, कृष्णा यू कैन शेयर दैट लिंक वंस अगेन। जो लोग फर्स्ट टाइमर है, हम आप सभी लोगों को इनर ग्रोथ, इनर वेलनेस की बुक देना चाहते हैं, वर्कबुक आई कैन से, और उसके लिए आप अपने यहाँ पे गूगल फॉर्म की जो लिंक है यहाँ पर शेयर करी है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फिल योर डिटेल्स एंड कम बैक डियर फ्रेंड्स। और आप अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर शेयर करते हैं, वहाँ पर हम आपको वर्कबुक एज अ गिफ्ट यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर, प्लीज डू दैट एंड कम बैक। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जल्पा, यू हैव डन दैट, थैंक यू। और आप फेसबुक से ये देख रहे हैं तो फेसबुक के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिंक शेयर की जाएगी। आप फर्स्ट टाइमर है और हमें देख रहे हैं, प्लीज फाइंड द लिंक बिलो दिस वीडियो एंड just fill your details there. You will also get this bonus workbook via email, dear friends. All right, so this is what my objective is all about, dear friends, that I shared ki why I'm giving all this very precious and very life changing knowledge. I'm investing my time, efforts, and of course everything, all concerns together, because I would like to spread this inner purity to the outer world. एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग भी मेरा जो और मेरी पूरी टीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट अटेंडिंग दिस क्लास, लाइव क्लास, एंड आपकी प्रेजेंस हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है। इस समय पे हो सकता है आप कहीं और भी हो सकते थे, कोई और भी प्रायोरिटी आपकी हो सकती थी, हो सकता है शायद आप टीवी देख रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो या सो रहे हो या एनीथिंग एल्स, बट आप ये रूम में है। वही बात हमें बहुत इंस्पायर करती है, इवन मोटिवेट करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर all this your love and support, dear friends. Let me introduce myself. I am Dipali. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am an inner wellness coach offering mental well-being through the Lampen method. Lampen method means law of attractions, affirmation, meditation, past life regression therapy and numerology and NLP के combination से मैंने यहाँ पर एक अपनी यूनिक मेथड एंड स्टाइल अडॉप्ट करी है और उसके थ्रू मैं मेंटल वेलबीइंग ऑफर करती हूँ। आई एम अ यूट्यूबर ऑल्सो। काफ़ी लोग जानते होंगे कि मेरी अपनी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो मैंने ओपन सोर्स में रखे हैं, जो लाइफ चेंजिंग कोर्सेज है, और फुल कोर्स मैंने अपलोड किए हैं। उसके डिफरेंट प्ले लिस्ट है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माई यूट्यूब चैनल? जस्ट सिंपली टाइप आई एन। जो लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पर हमने यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप प्लीज वहां जाके सब्सक्राइब भी करना चाहते हैं तो क्विकली just subscribe और बेल आइकन दबा के you can come back, dear friends. I am a mother of 3 loving children and the wife of a very, very caring husband. I am a spiritually grounded person, believing that inner purity is more important than outer beauty. As I said, I help professionals, offer them 21 plus, अब ये 21 plus नहीं लेकिन 23 plus हो चुके हैं, life changing online courses for inner growth mastery in just ₹99 monthly subscription. And more than 5,000 students have already enrolled in my online courses and transforming their lives, dear friends. आप में से कितने लोग हैं ऑलरेडी हमारी DDLC कम्युनिटी के सदस्य है, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स है, कोई ना कोई कोर्स आपने बाय किया है? Just simply type DDLC in the comment box, dear friends. And every day there are the good numbers of people are joining this DDLC community, dear friends. I choose to share my love, wisdom and compassion to humanity. मैंने चूज किया है, I'm financially free and I'm just
offering my love, my wisdom, and I have a great compassion टू ह्यूमैनिटी जो मुझे शेयर करना है. दैट्स माई लाइफ पर्पस डियर फ्रेंड्स. और मुझे यहाँ पे ही ऐसा लगता है कि यस मैं जिंदा हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ. दिस इज द पर्पस. मैं सुबह उठती हूँ और पूरा दिन मैं हार्डवर्क करती हूँ, काम करती हूँ, ऐसे प्रोग्राम बनाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, बस बिकॉज ऑफ दिस वन किक स्टार्ट स्टेटमेंट. और ये किक स्टार्ट स्टेटमेंट है, I want to, share my love, wisdom, and compassion to humanity. What is your kickstart statement, dear friend? And that's our life purpose. I'm sure you have your own life purpose, dear friends. If you don't have one, please find one, dear friends. Announcement आज के हम है यहाँ से शुरू करते हैं. आज के थोड़े announcement quickly समझ लेते हैं और हम फिर switch करते हैं हमारे आज के chapter number 2 The Power में week 2 के अंदर. हमारा अनाउंसमेंट ये है कि ये आने वाले संडे 4 अप्रैल 2021 संडे 10 बजे से लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक का हमारा मास्टर क्लास रहेगा, जो मेरा सिग्नेचर वर्कशॉप है 9 सीक्रेट्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. इसकी लिंक यहाँ कमेंट बॉक्स में हम शेयर करते हैं. और सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल ये है कि हमारी ये लिंक है जो मास्टर क्लास की, वो लिंक आप चाहते हैं तो हमारे मास्टर क्लास की लिंक के लिए प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप. सिंपली दैट इज़ रियली एडवाइजेबल, बिकॉज जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अपकमिंग प्रोग्राम्स की डिटेल्स आपको मिलती रहती है. यू विल बी नोटिफाइड थ्रू दैट ग्रुप डियर फ्रेंड. सो माई इन्विटेशन टू यू, ऑफ कोर्स आप ये लिंक के थ्रू तो रजिस्टर कर ही लीजिए. अपकमिंग मास्टर क्लास है संडे 4 अप्रैल के लिए, लेकिन इवन प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम एक और बोनस कोर्स देना चाहते हैं विच इज रियली मार्वलस कोर्स. और वो नाम है कोर्स का मिरर वर्क. 21 days मिरर वर्क फॉर इनर ग्रोथ, 21 days चैलेंज फॉर सेल्फ लव. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव. और ये लुइस एल हे का कोर्स है, ये उसकी किताब से लिया हुआ कोर्स है. आपको एडिशनल जो बेनिफिट होगा वो ये है कि आपको एक लॉगिन दिया जाएगा और वहाँ पे लुइस एल हे के अपने वॉइस के अंदर ओरिजिनल उनके वॉइस के मेडिटेशन के वीडियोस ऑडियोज भी है. और आपको वहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस है कि पहले वीडियो देखना है, समझना है चैप्टर बाय चैप्टर, डे वाइज चैप्टर, एंड डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग वर्क एंड राइटिंग वर्क करना है. इट्स रियली अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कोर्स है. और ये कोर्स की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी डियर फ्रेंड्स. सो आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन दैट. एंड आप सच में, do you really want to help yourself? Do you think you can do better but stuck somewhere? Then join my inner growth mastery program, dear friends. It's really a very I can say priceless program, but I have just charged ₹99. कितने लोगों को लगता है कि एक किसी की कहानी या कोई एक छोटा सा शेयरिंग या एक छोटा सा टेक्निक भी मिल जाता है तो हमारी लाइफ बदल सकती है. ये सारे ऐसे प्रेशियस एंड प्राइसलेस कोर्सेज का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर किया है. 23 से ज्यादा कोर्सेज जिसमें हील योर लाइफ, अफर्मेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल इन्वोकेशन, इनर वेलनेस प्रोग्राम, लॉस ऑफ कैश कॉन्शियसनेस, लाइफ changing related life goal and life balance and goal setting. There are the good numbers of courses, 23 courses. I can't name every courses right now, but बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज का बंडल किया है सिर्फ 99 पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में. आप हफ्ते के अंदर 2 या 3 वीडियो देखे, लगभग 3 या 4 साल या 2 साल के अंदर आप पूरे सारे वीडियोस लाइब्रेरी को कंप्लीट कर सकते हैं. आप चाहे तो रोज एक वीडियो देखें, इट्स ऑल अप टू यू आप कितने कंसिस्टेंट है. बट ये आप अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं. जैसे हमारे घर में प्राइम अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, या तो हमारे घर में टाटा स्काई या डिश टीवी है, और हम कभी भी जब भी फ्री होते हैं उसको देखते हैं. वैसे दीपालिस डिजिटल लाइफ कोचिंग के ये जो कोर्सेस मैंने बनाए हैं बड़ी मेहनत से 2 साल लगातार, लगभग 8 hours रिकॉर्डिंग एंड मोर देन 700 वीडियोस का एक पूरा लाइब्रेरी है जो आप
घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी को बनाने के लिए, सीखने के लिए मैंने 19 इयर्स और मोर देन 90 lakhs रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। आपको लगेगा आर यू क्रेजी? यस, आई एम क्रेजी। आई एम ऑलवेज आई हैव अ हंगर, आई एम हंग्री टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई ऑलवेज यूज टू से कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग। एंड आप भी ऐसा मानते हैं कि कीप लर्निंग इज ओनली द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो इंसान सीखता है वही बढ़ पाता है, और जो बढ़ता है वही बांट पाता है। एंड दैट्स रीजन मैं कहती हूँ कि ये 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन प्लान आप जरूर से बाय करें। और यहाँ पर इसके लिंक शेयर हम कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है तो आप वहां से भी ये लिंक के थ्रू बाद में भी पे कर सकते हैं। इट्स इजी, आप अपने कन्वीनियंट टाइम में आसानी से आपके अपने कंफर्टेबल टाइम पे इसको आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। बट टेक द एक्शन। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द एक्शन, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स डियर फ्रेंड्स। एंड सबसे ब्यूटीफुल बात ये है ये कोर्स की कि आप जो 99 रुपीज पर मंथ सब्सक्राइब कर रहे हैं, more than 23 courses and more than 700 videos लाइब्रेरी का, उसमें एवरी वेडनेसडे 7 PM to 8:30 PM हम वीकली क्लैरिटी क्लास के थ्रू आप मुझे लाइव कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड लॉट्स ऑफ शेयरिंग सेशंस एंड लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन आई यूज टू शेयर विथ माय DDLC community students, dear friends. So this is a small announcement and my big ask, please join my Facebook group, subscribe my YouTube channel if you haven't subscribed yet, and please join the Telegram group because you will be updated there, dear friends. So all right, I'm sure you all are ready for the lesson number 2, the power of the feelings, and this is the wonderful chapter. But before we start today's chapter, let's revise the all pointers what we have discussed in last week in the chapter number 1. Also, let us revise together. Lesson number 1, main points of this chapter number 1. Lesson number 1, love is not weak, feeble or soft. Love is the positive force of life. Power of love. What is the power? हमारा जो chapter का नाम था, what is the power? Power is love, what we have discussed last time. तो उससे जुड़े हुए pointers की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, revision से शुरू कर रहे हैं। वो love is not weak. When what is the power? Power is love. Then love is not weak. Love weak नहीं होता है, फेबल नहीं होता है, यानी कि कमजोर नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है. Love is the positive force. What is that? Love is the positive force of life. Love. What is love? Sometimes generally last time also we have discussed कि love का मतलब हम typically ऐसे लेते हैं कि love means हम intimate love with the spouse or parents. No, love is beyond that की जो एक positive feelings के point of view से हमें love को यहाँ पर समझना है, तो हमें वो point of view से love को definition को हमें समझना है. Powerful जो कोई feelings है वो है love की फीलिंग्स, जो ये एक ऐसा हथियार है जहां से आप जो भी चाहे जीवन में बदल सकते हैं. हम उसके बारे में, वो लव के बारे में बात कर रहे हैं. सो लव इज द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ. लव इज द कोर्स ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड. That's a point number 1 we have discussed in detail, and you can watch the video later on. Everything you want to be, do or have comes from love. एवरीथिंग, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप प्रेम के थ्रू ही, आप यानी प्रेम में से ही कम फ्रॉम लव, डियर फ्रेंड्स. पॉइंट नंबर 3, द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव कैन क्रिएट एनीथिंग गुड. हम जो पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, जो सकारात्मक फोर्स होता है प्यार का, वहां से हम सब कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. एनीथिंग, हम गुड जो कहते हैं, एनीथिंग वी कैन क्रिएट, एनी गुड थिंग्स वी कैन क्रिएट. इंक्रीज द गुड थिंग्स, अच्छी चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, एंड चेंज एनीथिंग नेगेटिव इन योर लाइफ. और कुछ भी जो नेगेटिव होता है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, हम थ्रू दिस पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव से चेंज कर सकते हैं. दैट व्हाट वी डिस्कस एवरी डे, इन एवरी मोमेंट.
you make the choice whether to love and harness a positive force or not. Every moment, every day हमारे पास चॉइस होती है कि क्या हम प्यार को वी हैव अ चॉइस कि प्यार को हम हार्नेस करें या तो ना करें. फोर्स ऑफ लव, वेदर टू लव एंड हार्नेस द पॉजिटिव फोर्स. हार्नेस यानी रोज हम कहते हैं बागायत काम जैसा. आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द हार्नेस हिंदी वर्ड, बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. The law of attraction is the law of love. What the most takeaway in the last week, first chapter we discussed is, what is law of attraction? The law of attraction is the law of love, and the law of love is law of attractions. यानी कि आप जो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन द सीक्रेट के वर्कशॉप में देखा था, तो हमने उसी बात को यहाँ पर लेखिका ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ लव है, एंड इट इज द लॉ दैट इज ऑपरेटिंग इन योर लाइफ. और ये ऐसा लॉ है कि आपकी लाइफ को ऑपरेट करता है. आपकी लाइफ के अंदर ये लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है, चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप वैलिडेट करें या ना करें, वो हमारी लाइफ को ऑपरेट करता है. वॉट एवर यू गिव आउट इन लाइफ इज वॉट यू रिसीव बैक इन लाइफ. जो आप बाहर दुनिया में देते हैं, ऑफ कोर्स वही आपको दुनिया में वापस मिलता है. गिव पॉजिटिविटी, यू रिसीव बैक पॉजिटिविटी. आई एम श्योर यू ऑल आर एग्री. हम जो लेना चाहते हैं वही दुनिया में बाहर दे. सो गिव पॉजिटिविटी and you will get back positivity. Give negativity, you will receive back negativity. That's a law. That's a law of nature. That's a law of I can say law of attraction. Just a minute. Yeah. Now the point number 2, life does not, for the second page, still the points are there for the lesson number 1. Life does not happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. ऐसा नहीं है कि लाइफ रैंडम है एंड डज नॉट हैपन टू यू. आपके साथ वो ऐसे रैंडम नहीं बनती है लाइफ. वॉट एवर यू नो आपने जो भी लाइफ में रिसीव किया है, वॉट एवर यू रिसीव एवरीथिंग इन योर लाइफ बेस्ड ऑन वॉट यू हैव गिवन. जो आपने बाहर दिया है वही आपको मिल रहा है. उल्टा सोचे, जो आपको मिल रहा है वही आपने दिया है या दे रहे हैं. Am I right? I'm sure you got it. Just simply type that I got it. Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. चाहे आपके थॉट्स ऑन फीलिंग्स गुड है या बैड है, वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली एंड वेरी प्रिसाइजली एज इको वापस आपको देता है. इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शंस और इको साउंड्स की तरफ वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, चाहे आप गुड थॉट्स देते हैं या बैड थॉट्स देते हैं. पीपल who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. That's the secret. Take away, underline statement कि जो लोग ग्रेट लाइफ जीते हैं वो वैसी बातों को ही ज्यादा बोलते हैं, बात करते हैं जो उनको पसंद है, what they love, एंड वैसी बातें नहीं करते हैं जो उनको पसंद नहीं है. So what is the difference between successful people and failure people? Because failure people, they talk and think and do what they don't like, what they don't love, and expecting that they would get it what they want, and it never possible. That what we discussed. Talk about good news of the day. आप पूरे दिन में बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है कि नहीं. जैसे यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स फॉर द डे फॉर यू possibly. So talk about, find out before talking, find out the good things in a day, good news in a day, and talk about that. Talk about what you love. आपको क्या क्या पसंद है उसके बारे में बात करें, and bring what you love to you. And वैसी बातों को लाइए, bring, attract what you love, जो आपको पसंद है वैसी बातों को आप अट्रैक्ट करके लाइए वापस. बिकॉज आप जब सोचेंगे, जब आप उसके बारे में ही बातें करेंगे, तो आप वैसी बातों को ही अट्रैक्ट करेंगे. यू हैव अनलिमिटेड एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव, एंड सो यू हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू ब्रिंग एवरीथिंग गुड इन लाइफ टू यू. आपके पास ऐसी बहुत अनलिमिटेड एबिलिटी है अच्छी बातों के बारे में बोलना,
एंड जो आपको पसंद है वैसी अच्छी बातों के बारे में बोलना, एंड दैट्स द वे यू हैव अनलिमिटेड एबिलिटी कि आपको जो आपकी लाइफ में अच्छा चाहिए आप उसको ला सकते हैं. यू कैन ब्रिंग, इट इज इन योर हैंड. जस्ट टाइप दैट, इट इज इन my hand, dear friends. So that's very simple. So whatever we understood in the chapter number 1 is, what is the power? Power is love. प्रेम. प्रेम किसके बारे में? अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में. सो व्हाट इज लव, ये हमें समझना है. लव मीन्स गुड फीलिंग, पॉजिटिव फोर्स ऑफ द पावर, पॉजिटिव फोर्स. लव मीन्स व्हाट? पॉजिटिव फोर्स. तो आप कैसा फील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम आज चैप्टर नंबर 2 से समझेंगे और ज्यादा डिटेल में जाके, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा. और वो है द पावर ऑफ फीलिंग्स. ये फीलिंग्स का पावर क्या है, तो ये हम चैप्टर नंबर 2 से समझते हुए उसको और ज़्यादा डीप डाउन करेंगे. यहाँ तक आई एम श्योर आप सब लोग क्लियर है, एंड आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के पॉइंट्स को रिवाइज करके उसको अच्छी तरीके से समझ पाए हैं. आप क्लियर है तो जस्ट टाइप दैट गॉट इट, और सिंपली जस्ट use your show your thumbs up over here, dear friends, up to this chapter number 1 if you are clear with these points. Okay, thank you. Okay, let's begin with the power of feelings. ये बहुत ही अच्छे कोट्स से हम शुरू कर रहे हैं आज के चैप्टर द पावर ऑफ फीलिंग्स का, और वो है फीलिंग इज द सीक्रेट. सीक्रेट क्या है? फीलिंग. सिंपल. Feeling is the fuel. I always used to say when I read the book, I got that even validated also when I opened this book and when I started reading actually. And this is the fact. Feeling is the secret. Feeling is only the secret. यानी हमारे एहसास, हमारी भावनाएं, हमारी feelings जिसको हम कहते हैं, वही सबसे बड़ा secret है. और ये हम यहाँ पर समझते हैं. कैसे? You are feeling beings. हम लोग फीलिंग बीइंग्स है. कैसे? जैसे कि फ्रॉम द मोमेंट यू वर बॉर्न यू आर ऑलवेज फीलिंग समथिंग, एंड सो इज एवरी अदर पर्सन. यू कैन स्टॉप योर कॉन्शियस थॉट्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, बट यू कैन नेवर स्टॉप फीलिंग, बिकॉज टू बी अलाइव इज टू फील लाइफ. डियर फ्रेंड्स, हम जब से हम पैदा हुए, कह सकते हैं बॉर्न हुए, तब से फीलिंग्स हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है. हम हमेशा फील करते रहते हैं जब से बॉर्न हुए तब से, चाहे भूख की फीलिंग्स हो या ठंड की हो या व्हाटएवर, लव की हो, माँ की गोद में प्यार, वार्मनेस की फीलिंग्स हो, बट वी आर फीलिंग बीइंग एक्चुअली. और सेम ये सभी के लिए होता है. हम हो सकता है कि हम जब सो जाते हैं तब कॉन्शियस थॉट को हम स्टॉप कर सकते हैं, बट हम कभी भी हमारी फीलिंग्स को, जब तक हम अलाइव है हमारी लाइफ में, हम उसको कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते. वो कांस्टेंट हम फील करते रहते हैं डिफरेंट तरीके से. कैसे? वी हैव अ डिफरेंट सेंसेस लाइक अ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, सो दैट यू कैन फील एवरीथिंग इन लाइफ. ये सारे सेंसेस है जो 5 सेंसेस की, जहाँ से हम या तो कोई देख के, विजन से, सुन के हुए, कुछ कहते हैं टेस्ट करके, कुछ खाते हैं तो वो हमें खट्टा मीठा कड़वा टेस्ट आता है. वी फील दैट. हम हर जगह से ये सारी सेंसेस के थ्रू कांस्टेंट हम इनपुट लेते रहते हैं, फील करते रहते हैं, थ्रू द स्मेल, थ्रू द टेस्ट एंड थ्रू द टच. कोई हम चीज को टच करते हैं, गर्म लगता है, ठंडा लगता है, हार्ड लगता है, smooth लगता है. So there are the different way continuously we feel. In short, we are feeling being, and it's a constant process. If we are alive, these feelings are always the part of our body. It's like a software, right? So that you can feel everything in life. How you feel in any one moment is more important than anything else. आप कैसा फील करते हैं any one moment is more important than anything else. Feeling is important even than the thoughts and other things, dear friends. So कुछ भी बात से भी ज्यादा important है कि आप हर moment में क्या फील करते हैं, because how you feel right now is creating your life. I can say it's creating your future. Right now, check your feelings. अभी आप क्या फील कर रहे हैं, वही आपका फ्यूचर बनाता है, या तो ब्रॉडर वे से कहे तो वही आपकी लाइफ बनाता है. कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं कि अभी मैं जो फील कर रहा हूं वही मेरा फ्यूचर और मेरी लाइफ को डिसाइड करता है.
चेक योर फीलिंग्स। अभी आप क्या फील कर रहे हैं? फीलिंग हैप्पी, रिलैक्स्ड, कंटेंट, और क्यूरियस, और एंशियस, एंजाइटी, और यू आर जजिंग? व्हाट डू यू फील? अभी क्या फील कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? दैट्स क्रिएटिंग योर फ्यूचर। योर फीलिंग्स आर द फ्यूअल, एज आई सेड। हमारी फीलिंग्स हमारा फ्यूअल है। Let's understand that your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. आपके थॉट्स एंड आपके जो वर्ड्स है इसमें कोई पावर नहीं है जब तक उसमें फीलिंग्स नहीं है। इट्स लाइक अ स्केलेटन। जान कब डाल पाते हैं? जब उसमें हम फीलिंग्स को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि आई लव यू, और आई हेट यू, और आई डोंट लाइक यू, और आई वॉन्ट दिस, बट वो फीलिंग्स के साथ नहीं कहते हैं। तो हम तुरंत कहते हैं ना कि डू यू रियली मीन दैट? क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो? सच में तुम मुझे नफरत करते हो? सच में तुम्हें वो चीज चाहिए? सच में तुम्हें वो चीज के पास जाना है या वो पर्सन को मिलना है? आई लव टू मीट दिस पर्सन, एंड आई गेस आई लव टू मीट दिस पर्सन। I have that feelings, I'm adding that feelings in with my words and thoughts। वो पूरा सेंटेंस और उसका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। एंड इफ यू रियली मीन दैट, आपकी वो फीलिंग्स आएगी। इवन आप एंग्री है तो वो एंगर की भी फीलिंग्स आएगी, बट फीलिंग्स के साथ ही हम जुड़े होते हैं। हम इमोशन फीलिंग बीइंग है। दिस सो ब्यूटिफुली लेखिका हैज सेड दैट कि वी आर फीलिंग बीइंग। यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो there are the thoughts and words are nothing, वो कुछ भी नहीं रह जाते हैं, just skeleton हो जाते हैं, powerless हो जाते हैं without the feelings, power of feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. It's what you feel that matters. Yes or yes dear friends, आप कैसे feel करते हैं, it does matter, वो matter ज्यादा करता है। इमेजिन योर थॉट्स एंड वर्ड्स आर बीइंग लाइक अ रॉकेट शिप एंड योर फीलिंग्स एज अ फ्यूअल। इमेजिन करें कि आपके थॉट्स एंड वर्ड्स है लाइक अ रॉकेट शिप, एज आई सेड लाइक अ स्केलेटन, बट आपका जो फीलिंग्स है वो रॉकेट शिप का फ्यूअल है। विदाउट फ्यूअल क्या रॉकेट रन कर पाएगा, फ्लाई कर पाएगा? नो। विदाउट फीलिंग, we are like a skeleton, we are like a rocket ship, its body, it can't run without fuel of feelings dear friends. Just type that F fuel of feelings in the comment box. A rocket ship is stationary vehicle that can't do anything without fuel, because the fuel is the power that lifts the rocket ship. हम समझते हैं ये बात को बहुत अच्छी तरीके से, तो हमें ये मेटाफोर की तरह समझना है, इसको, ये उदाहरण को भी याद रखना है, तो हम और ज्यादा आसानी से लाइफ में आगे भी याद रख पाए। Good and bad feelings. Now let us understand what different kind of feelings. Like everything else in life, your feelings can be either positive or negative. Yes or yes dear friends. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love and all the negative feelings come from lack of love. हमारे पास दो प्रकार की फीलिंग्स हो सकती है, या तो गुड या तो बैड। हम ड्यूअल वर्ल्ड में रहते हैं, या तो दिन या रात, गुड और बैड, मेल एंड फीमेल, एंड लाइक दैट, सुख एंड दुख, like it's in dual world. So feelings also two parts, maybe good feelings or bad feelings. हम जब अच्छा फील करते हैं और गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव। सारी अच्छी फीलिंग्स कहाँ से आती है? लव से आती है। और सारी नेगेटिव फीलिंग्स कहाँ से आती है? लैक ऑफ लव से आती है, एब्सेंस ऑफ लव से आती है। दैट्स वेरी सिंपल। कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं कि जब हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज नो लव, मे बी दैट लव इज एब्सेंस। एग्जाम्पल, हम जब चाय पीते हैं या कॉफी या व्हाटएवर, कोई भी बेवरेज ले लीजिए एंड आपको वो फीका लग रहा है, लेट्स टॉक दैट वे, तो वन सिप में ही लगेगा, कुछ प्रॉपर ठीक टेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझ में आ गया, ओ देयर इज चीनी, sugar is missing in this coffee or tea. So as soon as if I add the sugar in that coffee or tea or in any beverage, then I can enjoy that beverage, particular beverage, right? तो same way यहाँ पर जब हमारी लाइफ में नेगेटिव फीलिंग्स है, यानी कुछ नॉन फेवरेबल रिजल्ट्स है, दैट मीन्स there is, what is that missing is love is missing dear friends. The force of love, positive force, it's missing in our life dear friends. The more love you give out, the more you receive.
नेगेटिव फीलिंग्स डोंट हैव मच लव इन दैम। जितना ज्यादा आप प्यार देंगे बाहर, उतना ज्यादा आप रिसीव करेंगे, और नेगेटिव फीलिंग्स में इतना कुछ ज्यादा पावर नहीं है। मच लव, डोंट हैव मच लव इन दैम। नेगेटिव फीलिंग्स में कोई ज्यादा लव का पावर नहीं होता है, इनफैक्ट मिसिंग होता है, एब्सेंस होता है। द बेटर यू फील द बेटर लाइफ गेट्स। ज्यादा जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना ज्यादा आप हासिल करेंगे। द वर्स यू फील द वर्स लाइफ गार्ड अंटिल यू चेंज हाउ यू फील। जितना ज्यादा आप वर्स फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, उतना ज्यादा आपका लाइफ बुरा होगा जब तक आप अच्छा फील नहीं करेंगे। आई एम श्योर हमने ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अनुभव किया है। हमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों का कि वो लोग हमेशा रोते रहते हैं, और जितना वो रोते हैं मीन्स कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है, रिश्तों में मुझे प्यार नहीं है, और सच में उनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली जाती है और वो और ज्यादा दुखी होते चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ पर आप लोगों को बतानी है। कितने लोगों को कहानियां पसंद है? जस्ट सिंपली टाइप दैट आई लव स्टोरी। Just simply type that I love story in the comment box, dear friends. एक कहानी है, कहानी को कहानी के तौर पे लीजिएगा एज अ मेटाफॉर। ये कहानी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आ रही है, और शायद यहाँ पर आप इसे कहीं जोड़ सकते हैं। शिव, लक्ष्मी जी एंड विष्णु, हम एक भगवान के नाम पर ले रहे, बट डोंट गो विथ लाइक अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लाइक अ मेटाफोरिकल वे कि भगवान डिस्कस कर रहे थे, माता लक्ष्मी एंड भगवान विष्णु दोनों बैठ के, कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान खुश है और जो इंसान धनवान है, जो इंसान सफल है, वो और ज्यादा सफल, खुश और धनवान होता चला जाता है, और जो दुखी है, मैंने देखा है, जिसको सच में पैसे की जरूरत है, उसको पैसे मिलने के बजाय, प्यार मिलने के बजाय, वो और ज्यादा दुखी हो रहा है, गरीब होता चला जा रहा है। मुझे आपकी ये बात, ये जो लीला है, यानी आपकी ये जो माया है, ये आपका जो प्रिंसिपल से यूनिवर्स चलाने का, धरती में अर्थ प्लैनेट को चलाने का समझ में नहीं आ रहा है। माता पार्वती, लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु भगवान को। अब विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका जवाब आपको चाहिए तो आपको मेरे साथ धरती पर चलना पड़ेगा, अर्थ प्लैनेट पर चलना पड़ेगा, हमें मानव का अवतार लेना पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा आई एम रेडी, मुझे इसका जवाब चाहिए एंड उसके लिए मैं तैयार हूँ। दोनों अर्थ प्लैनेट पे एज अ ह्यूमन आए, हस्बैंड वाइफ का रोल लिया उन्होंने, एंड भगवान विष्णु ने कहा कि हम यहाँ पर एज अ ह्यूमन है तो हमें ह्यूमन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मैं आपका हस्बैंड हूं, आप मेरी वाइफ है, और अब आप मेरे लिए खाना बनाएगी, आप खाना बनाने का इंतजाम करे, और मैं कुछ सामान लेके आता हूं बाजार से खाना बनाने के लिए। तो माता लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने एक जगह ढूंढी, साइड पर कहीं पर कोई मैदान जैसा था, और सोचा कि मैं कैसे स्टव बनाऊं, चूल्हा। कंसिडर इट्स अ कहानी। और माता लक्ष्मी जी ने चूल्हा बनाने के लिए इधर उधर देखा, और वहां से जो जो भी उनको चीजें मिली, ईंट वगैरह होती है, उनसे उन्होंने एक चूल्हा बनाया, स्टव जिसको हम कहते हैं। और भगवान विष्णु थोड़ी देर के बाद वहां पर आए और उन्होंने कहा कि क्या किया आपने? उन्होंने कहा कि मैंने चूल्हा बना दिया है, बस आप सामान लेके आने वाले थे खाना बनाने के लिए, मैं वेट कर रही हूँ। तो भगवान ने कहा कि आपने चूल्हा कैसे बनाया? ये ईंटें जो मिलती है आपको कहाँ से मिली? आई एम श्योर इसको हिंदी में ईंट ही कहा जाता है, पत्थर जो मकान बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो माता लक्ष्मी जी ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए लाइफ का बड़ा लर्निंग है, और वो जवाब ये दिया कि जहां जहां पर भी घर, यहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे ऐसे घर थे जो आधे टूटे फूटे थे, इसमें कहीं ना कहीं दीवारों पे कहीं ईंट आधी अधूरी निकली हुई थी। वो लोग घर में रह रहे हैं लेकिन उनका ठीक ठाक घर नहीं था, और कहीं ना कहीं से ऐसी एक दो हम जो पत्थर से वो निकाल पा रहे थे, उनके दीवारों से, उनके विंडोज से, उनके घर के आंगन से, जो ठीक ठाक नहीं था, हिला हुआ था, ऑलरेडी खुला हुआ था। तो वो मैंने उठाया सब जगह से और इकट्ठा किया। तो भगवान ने कहा कि बस हमारा काम हो गया, आपको जो जवाब मिलना था मिल गया।
मुझे कुछ सामान लाने की जरूरत नहीं है, तो एक ड्रामा था, हम तो ईश्वर है, हमें कोई खाना की उसकी जरूरत नहीं है। बट लक्ष्मी जी ने कहा, क्या जवाब मिला मुझे बताइए तो सही, मुझे समझाइए तो सही। तो जो भगवान विष्णु ने जवाब दिया वो ये था कि लक्ष्मी जी, आपने किसकी ईंटें ली? जो लोगों के घर ऑलरेडी टूटे फूटे थे, या तो कहीं ना कहीं उनकी दीवारों से जो पत्थर थे वो हटे हुए थे, निकले हुए थे बाहर, यानी जर्जरित हो चुका था मकान या दीवार या विंडो या आंगन, वहां से ही लिया। यस। क्यों आपने अमीर के घर जो बहुत वेल फर्निश्ड है वहां जाके नहीं लिया? तो बोलते कि ऐसा कुछ नहीं कि मुझे अमीर की ईंटें नहीं लेनी थी, बट वहां पर ऐसा कुछ मुझे स्कोप ही नहीं मिला, बराबर से रंग रोगान किया था, अच्छे से वेल मेंटेन किया था, तो मैं वहां जाके कोई उनकी दीवारों में जाके मैं उसको दीवार को तोड़ के तो मैं वो पत्थर नहीं ले सकती थी, तो जहां पर ऑलरेडी टूटा हुआ था मैंने वहां से लिया। एंड ये स्टोरी में अब जो कंक्लूजन है, जो लर्निंग है, जो विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी को, जो हमें सबको समझना है, वो यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसका ऑलरेडी फीलिंग्स या तो वो गलत सोच रहे हैं, यानी उसका ऑलरेडी वो नेगेटिव फीलिंग्स में है, कोई ट्रैप में है, तो उसको और ज्यादा चांसेस है नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट करने का। आपका घर ऑलरेडी आपने मेंटेन नहीं किया है, तो वो कहीं से भी कुछ ना कुछ ऑलरेडी ईंटें निकली हुई है, कुछ कर्टेन निकले हुए, कोई फ्रेम निकली हुए, तो कोई भी कुछ भी उसमें से उखाड़ के ले जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पड़ी है, आपने उसको ठीक नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया है समय पर जो करना चाहिए, तो वो कोई भी ले जाएगा तो भी खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे करते जो है वो भी और आपका चला जाएगा और घर और कमजोर हो जाएगा, एज एन एग्जाम्पल इन दिस स्टोरी। सो आई एम श्योर यू गॉट दैट कि जब तक आप अपने फीलिंग्स को, जब आप नेगेटिव फीलिंग्स में हो और उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, आप उसको अवेयर होके पॉजिटिविटी में तुरंत ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आप और ज्यादा दुखी होने की संभावना है। आई एम श्योर थ्रू दिस स्टोरी यू गॉट द साइंस of the law, you got the science of nature, you got the law of nature कि दुखी इंसान दुखी क्यों होता है। जब आप अपना घर मेंटेन करते हैं, यानी घर यानी एज अ मेटाफोरिकली आपके इमोशंस को आप प्रॉपरली अवेयर है, मेंटेन करते हैं डे टू डे, और आप जैसे भी कुछ नेगेटिविटी आती है उसको एक्सेप्ट करके उसको क्लीन करते हैं, उसको डील करके हील करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो कभी भी गुंजाइश नहीं है कि वो इंसान बहुत ज्यादा खाई में गिरेगा। थोड़ा गिर भी गया तो संभल के ऊपर की तरफ ही वो गति करेगा, डियर फ्रेंड्स। सो दैट्स व्हाट द साइंस, हमें यही बात को यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाके जो समझना है, तो यही बात को समझना है। सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस। सो यहाँ पर यही बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये कहानी के द्वारा। What we understood is when you feel good, your thoughts are automatically good too. जब आप अच्छा सोचते हैं आपके थॉट्स अपने आप अच्छे हो जाते हैं। हम क्या करते हैं उससे उल्टा, हम अच्छा जब थॉट्स आएगा तब अच्छा फील करेंगे। नो, आपको ट्यून करना है। जैसे हम एफएम का मशीन जो होता है, जस्ट मिनट, हम जैसे कि एफएम बजाते हैं तो एफएम का स्टेशन जो हम लगाते हैं, तो हम जो स्टेशन लगाते हैं उसके गाने बजते हैं। सिमिलरली हमें हमारे फीलिंग्स को पहले ट्यून करनी है, तो आपके थॉट्स भी ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे। बट हम उससे उल्टा करते हैं एंड दैट्स रीजन हमें सक्सेस नहीं मिलती है। यू कैन नॉट फील गुड हैव एंड हैव नेगेटिव थॉट्स एट द सेम टाइम। आप अच्छा फील भी कर रहे हो और यू कैन नॉट फील गुड, आप अच्छा फील कभी नहीं कर सकते जब आपके पास नेगेटिव थॉट ये चीजें साथ में कभी नहीं हो सकती। जब आप अच्छा फील करते हैं तो अच्छे थॉट्स ही ऑटोमेटिक आएंगे, और जब आप बुरा फील करते हैं तो अच्छे थॉट्स कभी नहीं आएंगे। दैट्स अ फैक्ट डियर फ्रेंड्स। So good means good. Now I'm sure you understood. Let us understand now what is good. अच्छा क्या? Good means good. अब काफी लोग ऐसा बोलते हैं I am feeling okay.
हम समटाइम्स कहते हैं ना कि हाउ डू यू फील, देन सो मेनी पीपल ऑलवेज यूज टू से आई फील ओके, बट ओके इज नॉट द पॉजिटिव फीलिंग. जब आप ओके फील करते हैं, दैट मीन्स इज द नेगेटिव फीलिंग्स, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट योर पॉजिटिव फीलिंग्स. गुड मीन्स गुड, गुड का मतलब गुड ही होता है, गुड का मतलब हैप्पी होता है, गुड का मतलब जॉयफुल, एक्साइटेड, एंथुजियाज्म, पैशनेट, वही होता है. गुड फीलिंग्स मीन you are really good, and feeling really good is what bring a really good life. गुड का मतलब गुड होता है, गुड का मतलब ओके, पार्शियल आंसर, या दैट्स ओके, आई फील ओके, ये पार्शियल आंसर नहीं होते. व्हेन यू गिव दिस पार्शियल आंसर, दैट मीन्स यू आर नॉट फीलिंग गुड एक्चुअली. गुड का मतलब एंथुजियाज्म, गुड का मतलब जॉय, एक्साइटमेंट, और यही उसका मतलब होता है. जब जितना अच्छा फील करते हैं, आपकी लाइफ आप और अच्छी बनाते चले जाते हैं. Every good feelings unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. You know, every good feelings unites you with the force of love. सारी अच्छी feelings आपके force of love को unites करती है. And because love is the source, क्योंकि love सोर्स है ऑल गुड फीलिंग्स का, सारी अच्छी फीलिंग्स का लव एक मात्र सोर्स है, और कोई सोर्स नहीं है. व्हाट वी हैव इवन डिस्कस्ड इन द लेसन नंबर 1. यू कैन हार्नेस द पावर ऑफ गुड फीलिंग्स टू द फुलेस्ट बाय टर्निंग अप इट्स वॉल्यूम. टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ फीलिंग, take the charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. आपको क्या करना है, अच्छी पावर ऑफ गुड फीलिंग को हार्नेस करना है. तो उसके लिए फुलेस्ट वे से आप उसके गुड फीलिंग के वॉल्यूम को हाई करें. यू नो, हाई दिस वॉल्यूम, टर्निंग अप इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को ऑन करें, टर्न करें, एंड यू नो उसको, ये अच्छी फीलिंग को आप टर्न करें थ्रू दिस वे, एंड टेक द चार्ज ऑफ इट. इसका चार्ज ले, डेलिबरेटली उसको इंटेंसिफाई करे, अपनी अच्छी फीलिंग को और अच्छा महसूस करे. एज गुड एज यू कैन, यू फील एज गुड एज यू कैन. यानी सिंपल तरीके से कहे तो एफएम का हम डेलिबरेटली कोई एक अच्छा, जो मन पसंदीदार गाने हैं जो मूड हमारा अच्छा बनाए, वैसे हम एक जगजीत सिंह के गाने, आई एम फैन ऑफ हिम, आई एम नॉट यू नो क्रिटिसाइज, बट कहने का मतलब एक उदास गाने बजाने वाला एक एफएम का स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, और एक मूड बना दे वैसा है, तो आप डेलिबरेटली वैसा कोई रेडियो का स्टेशन चूज करे और उसको यू नो इंटेंसिफाई करे, आपका मूड अच्छा बने. इन शॉर्ट, आप डेलिबरेटली अपने अच्छा सोचना, अच्छा फील करना शुरू करें. डोंट स्टार्ट थिंकिंग बट स्टार्ट फीलिंग. तो अपने आप थॉट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, और जब अच्छा फील करते हैं तब नेगेटिव थॉट्स आने की कोई संभावना नहीं होती है. दैट व्हाट इवन वी हैव सीन. योर फीलिंग्स रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर गिविंग. आपकी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करती है जो आप दे रहे हैं उसका. एज वी डिस्कस्ड, आप अभी क्या दे रहे हैं, या आपकी लाइफ में अभी क्या है, वही आप दे रहे हैं. हाउ यू फील अबाउट ईच सब्जेक्ट इन योर लाइफ, सच एज मनी, हेल्थ, your job, and every individual relationship is an exact reflection of what you have been giving out on each subject. आप अभी क्या फील कर रहे हैं मनी के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, जॉब में, आपके इंडिविजुअल रिलेशनशिप में, करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, वो क्या है, कुछ भी नहीं है, बट एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है जो आप एक्चुअली दे रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. यानी कि अभी आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चेक योर सेल्फ, बी वेरी ऑनेस्ट कि आप क्या दे रहे हैं वो एरिया में. डू यू हैव अ फियर, डाउट, एंजाइटी, तो डू यू हैव अ हेट्रेट, then you are resigned for that person or relationship, और वो ही आप बोल रहे हैं, दे रहे हैं, तो ही आपका वो एरिया में नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है. That's nothing but the exact reflection. Just type that, exact reflections. Life isn't happening to you. Life isn't happening to you. Life is responding to you. Life is your call. Every area of your life is your call. You are the creator of your life. You are the writer of your life story. You are the director of your life movie.
You decide what your life will be by what you give out. आप अपनी लाइफ के रचनाकार है। लाइफ ऐसे ही हैपन नहीं होती है, एक्सीडेंटली नहीं है। आपकी लाइफ आपका रिस्पॉन्ड करती है, आपकी लाइफ आपको रिस्पॉन्ड करती है। आपकी लाइफ आपका कॉल है। हर एक एरिया में आपकी लाइफ आपका कॉल है, यानी कि आपने जो दिया है वही आपको रिफ्लेक्ट करके देती है। आप ही आपके जीवन के रचनाकार है, आप ही आपके जीवन की कहानी को लिखते हैं। आप राइटर है, आप अपने जीवन के डायरेक्टर है। आप डिसाइड करते हैं आपको लाइफ कैसे बनानी है। आप जो बाहर देते हैं वही आपको मिलता है। There are infinite levels of good feelings you can feel, which means there is no end to the highest of the life you can receive. यानी कि there are the infinite way, ऐसा कुछ नहीं है कि good feelings का एक कैप होता है, सीलिंग होता है। ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट लेवल्स है अच्छे एहसासों का। आप जितना देना चाहे उसको दे सकते हैं और सेम वे लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही दे बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। समटाइम्स समवन से ओ बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ही हो रहा है ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कैप टू फील गुड। आप जितना अच्छा महसूस कर सकते हैं, जितना दिन में बार बार कर सकते हैं, हर एरिया में कर सकते हैं, हर पहलू में कर सकते हैं, उतना आप अच्छा फील करें। लव इज द सुप्रीम रूलिंग पावर ऑफ लाइफ एंड इट कॉल्स यू एंड अट्रैक्ट्स यू थ्रू योर गुड फीलिंग्स। सुप्रीम पावर है लव, जो आपकी लाइफ को रूल करता है एंड ये अट्रैक्ट करता है। इट्स कॉल्स यू एंड अट्रैक्ट्स यू थ्रू योर गुड फीलिंग्स। और ये आपको आपकी लाइफ में अच्छी भावनाओं, एहसासों के द्वारा आपको कॉल करता है और अट्रैक्ट्स करता है। समझिए उसको और उसके साथ बने रहिए। लव इज ऑल्सो कॉल्स यू थ्रू योर बैड फीलिंग्स। व्हाट अबाउट बैड फीलिंग्स? वी कैन नॉट डिसोन द बैड फीलिंग्स। हम बैड फीलिंग्स को डिसोन नहीं कर सकते। तो व्हाट अबाउट द बैड फीलिंग्स? बैड फीलिंग्स ऑल्सो लव बैड फीलिंग्स के थ्रू भी हमें कॉल करता है। कैसे? बिकॉज दे टेल यू दैट यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ। आप जब बैड फील करते हैं तो भी लव आपको बुला रहा है। कैसे बुला रहा है? आपको बता रहा है कि देखो, आई एम नॉट देयर, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मी, फ्रॉम द गुड फीलिंग्स। Lack of love, you are feeling bad. So feeling bad is also nothing but the reminding you, adverse situation also nothing but reminding you that you are disconnected from the positive force of life. So आप अभी कौन से एरिया में ऐसा है कि जो आप कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं? Just write down and give the thoughts, give a couple of minutes एंड देखिए कि आप क्या वहां पर लव मिसिंग है, गुड अच्छे एहसास मिसिंग है, उसकी जगह पर एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है। या तो डिप्रेशन यानी डर है, भय है, चिंता है। तो हो सकता है आप उसको जैसे ही आप अभी वैलिडेट कर पाते हैं, प्रेजेंस हो पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं, तो आप उसको रिप्लेस भी कर पाएंगे। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील। सब कुछ आप कैसे महसूस करते हैं उसके ऊपर है। एवरीथिंग इन लाइफ इज अबाउट हाउ यू फील। एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ इज बेस्ड ऑन हाउ यू फील। द सिंगल मोटिवेटिंग पावर ऑफ योर एंटायर लाइफ इज योर फीलिंग्स। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू वॉन्ट इट बिकॉज यू लव इट। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज आप वो चीज को लव करते हैं। सिंपल है ना। आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट फरारी कार, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टीच। तो जो मुझे चाहिए वो इसलिए चाहिए कि आई लव दैट। आई वॉन्ट दैट मीन्स आई लव दैट, इसलिए मुझे वो चाहिए। एंड बिकॉज इट विल मेक यू फील गुड, और वो आपको एक अच्छा एहसास भी करवाता है। वो पसंद भी है, यानी आप उसको प्यार भी करते हैं। दैट्स वाई आप वो चाहते हैं। उससे उल्टा, वट एवर यू डोंट वॉन्ट इन योर लाइफ, यू डोंट वॉन्ट बिकॉज इफ इट विल मेक यू फील बैड। आपको जो नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, वो इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज वो आपको अच्छा एहसास नहीं करवाता है। सिंपल है। तो क्या है? सब कुछ है। एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू फील, और वही आपको मोटिवेट करता है। Suppose all the things you want are motivated by the good feelings they will give you,
And how do you receive the good things you want in your life? Good feelings. सारी चीजें, all the things you want are motivated by the good feelings. जो भी चीज आपको लाइफ में चाहिए वो गुड फीलिंग से मोटिवेट होती है, एंड दे विल गिव यू, और वो आपको देती है. एंड हाउ डू यू रिसीव, कैसे आप उसको रिसीव करेंगे? द गुड थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ थ्रू गुड फीलिंग्स. एग्जाम्पल, डॉलर्स यू वांट, डॉलर्स वांट यू, हेल्थ वांट्स यू, हैप्पीनेस वांट्स यू. जो भी चीज आपको चाहिए वो आज कहते हैं ना, वो भी आपको चाहती है. डॉलर्स ऑल्सो वांट्स यू, हेल्थ, आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ ऑल्सो वांट्स यू. पैसा आपको चाहिए, पैसा ऑल्सो want you. Happiness आपको चाहिए, happiness also wants you. So all the things you want are motivated by the good feelings they will give you. And how do you receive the good things you want in your life? Through good feelings. जो आपको चाहिए वो आपको भी चाहता है. Whatever you are seeking is you. वो आपको seek करता है. It's like that. All the things you love, you love, all the things you want, you love and you want, they are the bursting to come into your life, but you have to give good feelings to bring them to you. You don't have to battle and struggle to change the circumstances of your life. All you have to do is give love through your good feelings and what you want will appear. क्या करना है? जो आपको चाहिए और जो आपको पसंद है वो भी always ready है आपकी तरफ आने के लिए. दैट दे आर ऑल्सो बर्स्टिंग टू कम इन टू योर लाइफ. आपके पास आने के लिए वो भी उतने ही उतावले है, प्रोवाइडेड आपको क्या करना है? गिव अ गुड फीलिंग्स, अच्छा फीलिंग्स देना है उनको आपकी लाइफ में लाने के लिए. आपको अच्छा पैसा चाहिए और आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं पैसा तो मेरे बस की बात नहीं है, तो मेरे बस की बात नहीं है. जब आप ये सोचते हैं, और सोचते कब है? जब आप ऐसा फील करते हैं, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा. आपको अच्छा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, सो आप उसके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा महसूस करें, उससे आपको अच्छे थॉट्स आएंगे. अच्छे मीन्स गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स. और वैसी दिस इज द सिंपल वे आप अपनी लाइफ में पैसे को ला सकते हैं. सेम इन द हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, सेम इन एवरी एरिया डियर फ्रेंड्स. आपको उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी. यू डोंट हैव टू बैटल एंड स्ट्रगल टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ. इट्स सो सिंपल. आपको उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा. लोग पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं, रिश्तों में प्यार कमाने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं, लेकिन जो अच्छे एहसास उनको करने हैं वो पर्टिकुलर एरिया में रिजल्ट्स लाने के लिए वो कभी नहीं ला पाते हैं, और दैट्स रीजन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है. सक्सेस इज इक्वल टू गुड फीलिंग्स. तो सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज इक्वल टू फील गुड. दैट्स द underlined statement. All you have to do is give love through good feelings and what you want will appear. आपको अच्छे एहसासों के द्वारा प्यार को दीजिए बाहर की दुनिया में, हर एरिया में, आपकी अपनी लाइफ को, और वो जो भी चाहिए आपको मिलेगा. If you have been living your life saying to yourself, I will be happy when I have a better house, I will be happy when I get a job or promotion, you will never have those things, because your thoughts are defying the way love works. There are the defying the love of attraction. इट्स लाइक अ कंडीशनल थिंग्स. जब आप ऐसा कहते हैं कि वन फाइन डे जब मेरे पास मेरा ड्रीम हाउस आ जाएगा उस दिन मैं अच्छा सोचूंगा, जब मेरी लाइफ में बहुत सारा पैसा आ जाएगा या अच्छी जॉब या प्रमोशन मिल जाएगा, देन आई विल थिंक अबाउट गुड. तो वो कभी नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि आप कंडीशनल है. आप अपने जो लव की जो फीलिंग्स है, फोर्स ऑफ लाइफ है, पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ है, उसको आप ठेंगा दिखा रहे हो, यानी कि आप कंडीशन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो. आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डाउट कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं होगा. इट्स लाइक अ मुर्गी पहले या अंडा पहले. गिव मी अ, आप पहले स्टोव के सामने जाके बोलेंगे गिव मी अ हीट देन आई गिव यू अ वुड. आप चूल्हे के सामने जाके बोलेंगे कि पहले तुम मुझे हीट दो फिर मैं तुम्हें लकड़ी दूंगा, वो कभी नहीं होगा. आपको पहले लकड़ी देनी पड़ेगी तब वो हमें हीट देगा. आपको पहले अच्छा महसूस करना पड़ेगा तब आपको जो चाहिए वो मिलेगा. आप ऐसा कहेंगे कि नहीं, वन फाइन डे लेट मी बी let me have a dream house, then I will be happy, I feel good, I will feel good. It never possible. You have to be happy first and give happiness
to receive happy things. Yes or yes, dear friends? कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं? आपको पहले हैप्पी होना पड़ेगा, हैप्पीनेस देनी पड़ेगी, यानी खुशी, अच्छे एहसासों को देना पड़ेगा, वो रिसीव करने के लिए, अच्छी बातों को रिसीव करने के लिए, हैप्पी थिंग्स को रिसीव करने के लिए. इट कांट हैपन एनी अदर वे, बिकॉज वट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव इन योर लाइफ, यू मस्ट गिव फोर्स अस. You are in command of your feelings, you are in command of your love, and the force of law will give back to you whatever you give out. आप अपने feelings के command में है, आप अपने love के command में है, you are commanded by love, and यही जो force है, force of law, you know, love will give back, वो आपको वापस देता है whatever you give out. Dear friends, most important thing is you need to feel good and spread love. That's the message from my side for the lesson number 2, dear friends. What are the summary point of the sessions? हम next week जब chapter 3 हम start करेंगे, तब हम lesson number 2 के जो भी summary point है वो हम साथ में लेंगे. आप ये वीडियो फ्यूचर में YouTube के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें मेरे वीडियो को, शेयर करना ना भूलें लोगों को, एंड कमेंट जरूर से कीजिए कि आप ये चैप्टर से क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं. डियर फ्रेंड्स, आज के ये सेशन में इतना ही. आई एम कंप्लीटिंग दिस चैप्टर नंबर 2 ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ, यू कैन रेज योर हैंड. एंड मेरा आप सभी लोगों को गुजारिश है कि क्वेश्चन आंसर राउंड में जरूर से रुके, बिकॉज ज़्यादातर जो सीखने को मिलता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के जो सेशंस होते हैं वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलता है. सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2. फीलिंग इज अ फ्यूल, फील गुड एंड ब्रिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. एंड फॉर नाउ जो भी आपकी लाइफ में हर एक एरिया में है वो आपने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है, अच्छा है, that's good. That means you felt good somewhere in that area, or you're feeling good still in that particular area, and that's why you have attracted that. और जो एरिया एडवर्स अभी है यानी कि नॉन फेवरेबल है, नॉट फेवरिंग, फेवर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देर इज लैक ऑफ लव. देर इज लैक ऑफ लव मीन्स प्रेजेंस में क्या है, एंग्जाइटी, फियर, डाउट्स, एंड आप अवेयर हो जाइए एंड स्टार्ट फीलिंग गुड, डियर फ्रेंड्स. So thank you so much. If you have any questions, you can raise your hand. And आपको ये जो मैंने presentation बनाया है, उसका presentation आपको चाहिए तो हमारा जो 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन में जो लोग हैं उन लोगों को ये presentations देखने को मिलेगा. So if you want to read this all points again and again, so you can read from there, right? So this is what additional benefit for them. Right, so Sunny, you can unmute yourself. Yeah, thank you. Yeah, hi Deepali. Yes, Sunny. Yeah. So first of all, I want to say like this workshop is like what I've been searching for years and years. Like I have read, I have attended many things, workshops. कितने सत्संग भी attend किए. बट आई थिंक इतनी बेसिक, इतनी की जैसे कहते हैं ना रूट की बात है. हमें सब लोग शूट की बात बताते हैं कि आप थॉट्स ऐसे करो, थॉट्स ऐसे करो, बट अगर हम फीलिंग्स जो रूट पे ही काम कर ले, थॉट्स के लिए जरूरत ही नहीं है मेहनत करने की. तो मुझे आई थिंक लगा कि वर्कशॉप मेरे लिए ही थी बिल्कुल. आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा, जो आपने बोला कि अगर हम अपनी हैप्पीनेस को डिपेंडेंट करते हैं कि जब मेरा घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, या कुछ बड़ी गाड़ी होगी तब मैं खुश होऊंगा, तो हम एक तरह से उसको ठेंगा दिखा रहे हैं या उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो थोड़ा सा इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि क्योंकि हम करते हैं, आई थिंक कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम करते हैं सब. थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात बता दीजिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच सनी. आई एम श्योर ये क्वेश्चन का जो आंसर मैं देने जा रही हूँ काफी लोगों को हेल्पफुल हो पाएगा. सी सिंपल बात है कि बीइंग अनहैप्पी, आई अट्रैक्ट मोर अनहैप्पीनेस. आई एम हियर एज अ थिंकिंग, बीइंग कंडीशनल, लाइक
one fine day I am going to be happy if I will have this, then of course आप condition का मतलब ही है you have a doubt, you don't have that confidence. तो जब आप ऐसा करते हैं you will not get it, but you are showing the gratitude and you feel good about it कि future में जो मिलने वाला है, but you are celebrating in advance. कैसे? Through good feelings, through positive feelings, and this positive and good feelings gives you a positive thoughts, of course, because thoughts is nothing but the byproduct of our feelings, positive feelings, or even negative thoughts, byproduct of the negative thoughts. So simple. आप कंडीशन करते हैं तब आप डाउट करते हैं, और डाउट एंड कंडीशंस आर द नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स, एंड दैट्स द रीजन नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स डजंट गिव यू positive results or desired results of your life. Simple. If I want my dream house, suppose, so let me celebrate from today, as I'm already living in that house. I want to travel the world, so let me behave that way, like I already prepared and ready for traveling, and that my being is like that. I'm performing, behaving like that. I believing that way. And one fine day, maybe in very near future, it will be actualized. Simple. So condition is nothing but the negative things. You don't have that. Oh, okay. Okay, just a minute. Yeah, thank you so much, Deepali. I hope this question answer will also be there in the video, and I'm going to share this video with many people, like my loved ones, my friends, because this is something which I have found, I think, many years, and I'm not believing it. This you explained in very simple, in a nutshell, and everything, and my mind absorbed it, like whole body has absorbed it, everything. I can feel that. I can sound it. Amazing. Yeah. Thank you so much, Sunny. Yeah. I'm Thank you so much. happy. Yeah, I will not trim this part. I will, put it that part as it is, and on Okay. YouTube also. Thank you so much. Thank you. Thank you, Deepali. Thank you. All right, dear friends. What about others? If you have any questions, yes, Suvarna. Yeah, yes, madam. Actually, there was some connectivity issue at my end, so I couldn't hear the last part of the meeting. Mhm. So, will it be available on the? Yes, yes, it is available. मेरे Facebook के पेज पर भी अभी लाइव चल रहा है. So as it is, वो Facebook के पेज पर भी आप बाद में देख सकते हैं. If you have liked my page, and YouTube में भी, of course, मैं इसको अपडेट करूँगी. So you will see later on, right? Yes. And one more question I have. Suppose I have to remain always in the positive feeling. How can I do that? Like, suppose I have negative feeling now. How I can go from negative to positive feelings? Yeah, so first of all, see, we are human, right? So of course, we will have negative feelings, bad feelings, good feelings, positive feelings. But whenever we have negative feelings, we should not disown them, because these are also the part of our life. So rather Yes. than disown the negative feelings, just accept them as it is. Aware, first of all, aware, because if we are not aware, ना हम गुस्सा हो रहे हैं या हमें किसी के बारे में बुरा ख्याल आ रहा है, and if you are not aware, तो वो continue रहेगा. First step, you should be aware, and later on, after aware, accept, and then replace it. Aware, accept, and alter. That's the 3A. Just simply type that 3A. Just write down that. Aware, accept that bad feelings, and alter that bad feelings. Alter, replace through the negative to positive. That's a formula. बाकी कुछ नहीं करना है. काफी लोग क्या करते हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स को डिसओन करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. डोंट डू दैट. इट्स आल्सो पार्ट ऑफ अवर लाइफ. वी आर ह्यूमन, एंड दैट्स रियली ओके. गुस्सा मुझे भी आता होगा, मुझे भी बुरा लगता है, दैट्स आल्सो ओके. बट मुझे ये देखना है एवरी डे कि मैं कल से कम हो रही हूँ गुस्से, या कल से ज्यादा खुश हूँ, या मुझे उतनी ही ज्यादा मात्रा में परसेंटेज में आज भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, गुस्सा आज भी इतना ही आ रहा है, तो कल से 10% कम आ रहा है, दैट मीन्स आई एम प्रोग्रेसिंग. मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ. दैट्स इट. और आफ्टर सम टाइम आपको लगेगा आप ऑलमोस्ट टाइम अच्छा फील कर रहे हैं, और कॉन्शियसली आप कर रहे हैं, अवेयर होकर.
But how to enter? The main question here. आपका वॉइस नहीं आ रहा है. How to enter the feeling? आपका मुझे वॉइस नहीं सुनाई दिया. What you have asked, can you repeat? How to alter? How to? Can you use the chat box? Because I'm not able to listen you. Your voice is breaking. Maybe some connectivity issues. Please use the chat box. I will answer you. All right. So I'm waiting. Meanwhile, if you have any questions, please ask. And okay, Suvarna Adipali, here is the questions. Like, how to alter the feeling? Simply feel good. Suppose मुझे गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर. Let's talk that way. So first of all, I'm aware about my bad feelings, my anger. As soon as I aware, I accept it. Accept means I'm not यार ये क्यों गुस्सा आ रहा है? I should not do that. मैं तो लोगों को सिखाती हूँ, मैं तो meditator हूँ. Don't disown. Okay, आ रहा है. Okay, accept it. And now let me replace through the positive things. Let me count my blessings. मुझे ये एक बात को लेके गुस्सा आ रहा है कि मेरे जूते किसी ने चुरा लिए. एक एग्जाम्पल मैं स्पॉन्टेनियस दे रही हूँ. एक कहानी अभी सुनी थी तो उससे मैं जुड़ा बता रही हूँ कि मैं मंदिर में गई और बाहर आ गई तो जूते किसी ने चुरा लिए. तो मुझे गुस्सा आ रहा है. बट उसी वक्त मैं ये मेरी अपनी नियामतों को, मेरे ब्लेसिंग्स जो मुझे ईश्वर ने दिए हैं गिनना शुरू करूँ कि मेरे जूते चले गए. ईश्वर ने पैर तो मुझे दिया है. कितने लोगों को तो पैर भी नहीं है. मेरे जूते चले गए, लेकिन मेरे पास यहाँ से खुद पैदल जाने की बॉडीली स्ट्रेंथ तो ईश्वर ने दी है. मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं कैब बुक करके घर जा सकता हूँ या अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकता हूँ, या बाजू में तुरंत पैसे इतने हैं कि आई कैन बाय अनदर शूज. ओ भगवान, तूने मुझे कितना कुछ दिया है. So as soon as you start thinking about and recalling about your blessings, you will alter your all negative feelings to the positive feelings. Right? आपका वॉइस नहीं आ रहा है, so that's why maybe you are not able to respond. Appreciate, no problem. If you got it, just simply write down like I understood, I got it. All right, dear friends. So thank you so much. हमारा प्रोग्राम जिस तरीके से मैंने डिजाइन किए हैं कंटेंट, लेट मी अनाउंस लाइक 4 PM to maybe 5:20, 5:30 भी मैक्सिमम. इससे ज्यादा तो हम नहीं करेंगे, टाइम लेंगे. बट ये थोड़ा माइंड फ्रेम रखिएगा बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व लास्ट टाइम ऑल्सो. सो आई एम श्योर यू ऑल आर ओके विथ इट. You don't have any issues for that. Thank you so much for all your love. Thank you, Sunny. Thank you, Suvarna, Uday, Vandana. So many people are lovely people. Suresh, Gajera. So many people are here in the room. Thank you so much, everyone. Thank you for all your love, supports. And that's because of your supports and all your response, we are able to serve you, dear friends. And as Sunny rightly said, please share with your community also. If you feel कि ये सच में जरूरी है लोगों के लिए, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर से शेयर करें, इनवाइट करें उनको हमारे ये लाइव क्लास में, if they can attend, if they are comfortable to attend in this 4 to 5 PM time. Right? So answer in the video, please. All right, yeah, that's fine. Sure. All right, yeah, appreciate, I got it. I do that, I will do that. All right, dear friends. So thank you so much. Enjoy your remaining day. A wonderful evening with your family and friends. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe, dear friends. Bye-bye.